जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं, तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। जानते हैं 2014 में जब इस शख्स गिरिराज सिंह ने यह कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, तो मैं नहीं जानता था कि 6 साल बाद हमें आज का दिन देखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे आज क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ। खबर यह सामने उभर कर आई है कि संसदीय इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो अब जाके हो रहा है। सांसद इस सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जो प्रश्नकाल होता है या जो शून्यकाल होता है वो होने ही नहीं वाला है। यह अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले आजाद भारत के इतिहास में कौन से मौके रहे हैं जब प्रश्नकाल नहीं हुआ है। 1961, 1975, 1976 और 1977। इनमें 3 सालों पर गौर कीजिएगा, 1975, 76 और 77, जब देश में आपातकाल लागू था। अब मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जब प्रश्नकाल को उस वक्त खत्म किया गया था तब किस वजह से किया गया था, विशेष पर्पस क्या था। पहला पर्पस था उड़ीसा, दूसरा था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी कि देश में आपातकाल, उसके बाद 44वां संशोधन और तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन, यानी असामान्य हालात। मगर इस बार जो हो रहा है वो एक नॉर्मल सत्र है और इस बार सवाल भी पूछे जाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि देश कोरोना संकट से अब भी जूझ रहा है। मृतकों की तादाद 1 लाख कब पहुंच जाएगी हम नहीं जानते। चीन के आक्रामक तेवर बदस्तूर बने हुए हैं। बेरोजगारी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाला जो जीडीपी है वो -24% पहुंच गया है। बावजूद इसके इतने सवाल हमारे सामने हैं और सरकार ने प्रश्नकाल न रखने का फैसला किया है। अब आप बताइए, इसे आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूं सरकार को दिक्कत क्या है। सरकार को दिक्कत यह है कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो यह औपचारिक तौर पर दर्ज हो जाएगा और सरकार उस शर्मिंदगी से नहीं गुजरना चाहती। क्योंकि देखिए, मीडिया को तो इन्होंने मैनेज कर लिया है। मीडिया आज की तारीख में सरकार से सवाल नहीं पूछती है, वो तो विपक्ष से ही सवाल पूछती है। और मैंने आपसे बताया ना, 2014 में जब गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा वो पाकिस्तान चला जाए, वही संवाद हमें पिछले 6 सालों में दिखाई दे रहा है। जो भी सामाजिक संगठन या जो भी पत्रकार इस सरकार से कठिन सवाल, तल्ख सवाल पूछते हैं, उन्हें हाशिए पर रख दिया जाता है। इस मुद्दे पर आगे जाकर मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा, इन दोनों से मैं बात करूंगा। मगर सवालों को लेकर इस वक्त देश की क्या हालत है यह मैं आपको बतलाता हूं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, देश का विद्यार्थी इतना नाराज होता है, देश का बेरोजगार युवा इतना नाराज होता है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब जाके होता है। प्रधानमंत्री के वीडियो को यूट्यूब पर डिसलाइक्स की तादाद कहीं ज्यादा है, नापसंद करने वालों की तादाद पसंद करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा है। बात यहां नहीं रुकती है। मैंने पहली बार इस बात को नोटिस किया कि जब से प्रधानमंत्री कार्यालय का यूट्यूब चैनल हुआ है, शुरू हुआ है आज से 6 साल पहले, तब से लेकर अब तक आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हर वीडियो पर आप अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकते। यानी कि सवालों को कुचलने की नींव आज से 6 साल पहले से रखी जा रही थी। और यह सरकार क्या करती है, इसका प्रचार तंत्र क्या करता है? यह शख्स आपके स्क्रीन पर है, इसका नाम है अमित मालवीय। यह शख्स यह कहता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री के वीडियोस में जो डिसलाइक्स आ रहे हैं, यानी कि जो लोग नापसंद कर रहे हैं, यह टर्की से बॉट्स हैं, जिन्हें कांग्रेस ने जो है पैसे के जरिए खरीदा और यह काम कराया जा रहा है टर्की से। अब हो सकता है अमित मालवीय जी को इस बात का तजुर्बा हो, मगर यह अपने आप में हास्यास्पद है कि वो आईटी सेल
जिसके गुर्गे महिला पत्रकारों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं नहीं भूला हूं कि जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब इनमें से एक गुर्गा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, उसने जश्न मनाया था। उसने इतने अपशब्दों का इस्तेमाल दिवंगत आत्मा के लिए किया था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त भी सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती को लेकर जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस तरह का गंध, जिस तरह की गंदगी हम देख रहे हैं बीजेपी आईटी सेल द्वारा प्रचारित और प्रसारित, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मगर ये हो रहा है। और आज की तारीख में यही लोग सवाल से डरते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैंने रुख किया आरजेडी सांसद मनोज झा का, और उनसे देखिए मेरा यह इंटरव्यू। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा। मनोज जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। मनोज जी, आजाद भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें रही हैं जब प्रश्नकाल को इस तरह से स्थगित किया गया हो। 2 या 3 मिसालें रही हैं, और वो बहुत ही अजीबोगरीब हालात, जिनमें एक आपातकाल था, प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी जी। अब क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करना, ये तो कल्पना से भी विचित्र है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि पार्लियामेंट का 2 फंक्शन है, एक है लेजिस्लेटिव और एक है डेलिबरेटिव फंक्शन। अब आप जाहिर तौर पर अगर प्रश्नकाल को खत्म कर देते हैं, 0 आवर को आधा कर देते हैं, तो आप संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर रहे हैं। मैं क्यों चिंतित हूं? क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक संकेत नहीं मिल सकता था। इमरजेंसी के दौरान आपने डिक्लेयर्ड एक इमरजेंसी थी, क्या हम एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के काल में रह रहे हैं? क्योंकि खास तौर पे अभी तो प्रश्नकाल का समय बढ़ाने का वक्त। मैं क्यों कह रहा हूं कि कोरोना का मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, सरहद के हालात, जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लीडिंग इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्राइसिस, सब कुछ चल रहा है। वैसे संदर्भ में अगर आप प्रश्नकाल को खत्म कर रहे हैं, 0 आवर को ट्रंकेट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर एक रिचुअल से ज्यादा संसद नहीं रह जाएगी। अगर आपने तय कर लिया कि संसद को रिचुअल में रिड्यूस कर दें, तो मैं तो सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि आगे हम कौन कौन से क्षण और देखेंगे। नहीं हो तो हम देख ही रहे हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बस कहने के लिए रह गई हैं। जिस बिरादरी का मैं हूं, वो तो आप जानते ही वहां की हकीकत, वो अब भी आप लोगों से सवाल पूछती हैं, आप जो लोग विपक्ष में हैं। मुझे ऐसा लगता है मनोज जी कि क्योंकि एक बार क्या होता है, संसद में जब मनोज झा खड़े होकर सवाल पूछते हैं या कोई भी सांसद खड़े होकर सवाल पूछते हैं, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाता है। सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है। सरकार इस चीज को भी टालना चाहती है। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा मनोज जी, ये कल्पना से भी विचित्र है। देखिए, ये कल्पना से विचित्र है, लेकिन आप ये संदर्भ को देखिए कि पार्लियामेंट को अगर आप एनालिसिस करें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बीते 6 वर्षों में, तो धीरे धीरे एक बात जो मैंने लिखा भी इस पर, कि सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट जरूरी है, लेकिन मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट इज नॉट अ लाइसेंस फॉर ए मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट। ये मेजॉरिटेरियन पार्लियामेंट में खुद को तब्दील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको, जैसे आप प्रश्नकाल को खत्म कर रहे हैं, क्या आपने किसी से बात की? क्या संवाद हुआ? क्या लोगों ने ये तय किया? मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि शायद अभी जरूरत थी प्रश्नकाल को बढ़ाने की, 0 आवर को बढ़ाने की। आप 4 घंटे के लिए सत्र रख रहे हैं। 4 घंटे में क्या सिर्फ आप चाहते हैं कि आपके अध्यादेश पे एक मुहर लगाने का काम करे संसद? या संसद जनप्रतिनिधि होने के नाते संसदीय लोकतंत्र में लोग जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार को सवाल पूछ पाए? कई बार आलोचना के लिए ही सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जानकारी के लिए पूछे जाते हैं लोगों को, ताकि कि सच लोगों को पता चले। कई मसलों पर चूंकि पारदर्शिता का आमतौर पे हमने बीते दिनों अभाव देखा है। संसद के खुद के दस्तावेज कहते हैं कि ये अनफेटर्ड पार्लियामेंट्री राइट है। तो आप पार्लियामेंट को कमजोर कर रहे हैं, उसकी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के लिए गए कोई भी निर्णय, क्योंकि मार्च के महीने के बाद से जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हुए हैं उस पर अगर हम सवाल ना करें, तो जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, पार्लियामेंट का एक अहम हिस्सा, आप उसको खारिज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए,
जिन तमाम मुद्दों को आपने गिनाया, चाहे कोरोना हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे लगातार बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाइना के साथ चाइना का जो लगातार आक्रमणकारी तेवर बना हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को कटघरे में रखना चाहिए। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक जो संस्थान है मीडिया, एक जो तबका है मीडिया, उसे सवाल करना चाहिए, वहां धराशायी हो गए सवाल, उल्टा चीजों को भ्रमित किया जा रहा है। अब यहां इतने बड़े बड़े सवाल जो हैं वो मुबाहे खड़े हैं, उसको लेकर अब अंकुश लगाने का प्रयास है। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, अब सांसद क्या करेंगे? क्योंकि मैं लगातार दे रहा हूं ताकि चाहे आप हो, शशि थरूर हो, डेरेक ओब्रायन हो, मैं इन तमाम लोगों को पढ़ रहा हूं इस वक्त सोशल मीडिया में, जो इस पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई साझा रणनीति होगी आप सबकी ताकि इस मुद्दे को संबोधित किया जा सके? देखिए अभिसार जी, मैं समझता हूँ कि एक साझा रणनीति बनानी होगी। और अगर हम ये रणनीति नहीं बनाए तो मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण रवायतों और परंपराओं के जमींदोज करने में, उसको कब्र में पहुंचाने में सिर्फ सत्ता की भूमिका नहीं होगी, हमारी भी भूमिका होगी। आने वाली पीढ़ियां हमसे भी पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे जनाब। मैं चिंतित हूं, ना सिर्फ एक दल के नुमाइंदे के रूप में, एक प्रवक्ता, एक 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 एक्टिव सिटीजन के रूप में ये हर किसी को चिंतित होना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि ये एक तरह से शुरुआत है। आने वाले दिनों में अगर संसद का सत्र भी ना बुलाया जाए, हम किस मुंह से सवाल उठा पाएंगे? संसद में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण प्रश्नकाल है। आप उस महत्वपूर्ण उपकरण को खत्म कर रहे हैं, यानी कि जो मैंने पहले कहा कि आप संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये थे मनोज झा। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से। संजय सिंह से मैंने यही सवाल किया, एक ऐसा वक्त जब इतनी समस्याएं मुंह खड़ी हैं, सरकार प्रश्नकाल को ही खत्म कर देती है, यह क्या बतलाता है? संजय सिंह ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, ये वही बात दिखला रहा है जो ये सरकार 2014 से करती आई है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हथौड़े चलाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्रवाई करना, मुकदमे लगाना, जेल भेजना। तो ये जो इस सरकार की सोच है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करो, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे पार्लियामेंट हो, वो चाहे असेंबलीज हो, वो चाहे खरीद फरोख्त के जरिए हो, यानी डेमोक्रेसी और देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की जितनी कोशिश हो सकती है, वो ये लगातार 2014 से सरकार करती आ रही है। और उसी का एक ये प्रमाण है कि आप बताइए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका होता है क्वेश्चन आवर और जीरो आवर, जिसमें हम सरकार से सवाल पूछ पाते हैं। और अगर आप उसको ही खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि 15 दिन पहले सूचना आती है अगर आप जिस विभाग से सवाल पूछना चाहते हैं, मेरे पास इस बार सूचना नहीं आई तो मैं हैरान था ये बात जान के, और उस बात की पुष्टि भी अब हो गई कि क्वेश्चन आवर नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने महीनों के बाद अगर खाना पूर्ति करने के लिए पार्लियामेंट बुलाई भी जा रही है, तो आप क्वेश्चन आवर और जीरो आवर क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या आपको कोविड पर पूछे गए सवालों से डर है? क्या आपको प्रवासी मजदूरों के पीड़ा और तकलीफ का जो मुद्दा है वो उठाने से डर है? क्या अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जो आज चौपट हो चुकी है, -23% देश की जीडीपी जा रही है, उसका सवाल पूछने से डर है? क्या आपको भारत चीन सीमा पर जो विवाद की स्थिति है, उस सवाल को पूछे जाने से डर है? तो मुझे लगता है कि ये तमाम सवाल हैं जिससे सरकार बचना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने सांसदों को प्रतिबंधित किया है कि वो क्वेश्चन आवर में सवाल न पूछ सके। ये मुझे लगता है ये और भी गंभीर समस्या है संजय। मुझे ऐसा लग रहा है कि संसद की जो गरिमा है, संसदीय मर्यादा की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट चले और सरकार को अकेले कार्रवाई करने की छूट दे दी जाए, वो तो किसी हालत में ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग ये दबाव बनाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आवर और जीरो आवर क्यों नहीं रखा गया, इसको सरकार जवाब दे और क्वेश्चन आवर और जीरो आवर रखा जाए। और संसदीय परंपराओं, संसदीय गरिमा और संवैधानिक परंपराओं के और गरिमा के भी विरुद्ध है ये कि आपने क्वेश्चन आवर और जीरो आवर खत्म करके
जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग दलों के पूछ पाते हैं, और खासतौर से विपक्षी दलों के, कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी पूछते हैं सवाल, लेकिन विपक्षी दलों के जो सांसद सवाल पूछ पाते हैं, उन अधिकारों से आपने उनको वंचित कर दिया। हाँ, आप इसको एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का एक स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए लोकतंत्र है, पार्लियामेंट में मेंबर्स डिबेट में हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर वहां उनको सवाल पूछने का और अपनी बात उठाने का ही अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर ये एक खाना पूर्ति मात्र रहेगी, और सरकार कुछ अपने पेंडिंग बिल पास करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो जनता के सवाल हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर्स पूछना चाहते हैं, उससे उनको वंचित कर देगी, उससे उनको प्रतिबंधित कर देगी। जब सरकार लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां करती है, तो उससे कहीं ना कहीं जनता में एक रोष पैदा होता है। आपने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों ने किस प्रकार की दुश्वारियों का सामना किया, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते रहे, ट्रेन की पटरियों पर उनकी मौत हो गई, रेल के डिब्बों में उनकी मौत हो गई, प्लेटफॉर्म पे उनकी मौत हो गई, चलते चलते उनकी मौत हो गई। और मुझे लगता है कि इन सारे कठिन सवालों का, इन सारे सरकार के चेहरे को बेनकाब करने वाले सवालों का जवाब न देना पड़े, इसी कारण से ये क्वेश्चन आवर को और 0 आवर को खत्म किया गया है। तो यह अपने आप में अप्रत्याशित है अगर सवाल ही नहीं पूछने दिया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, आज की तारीख में हमारा जो मीडिया है वो सवाल विपक्ष से ही पूछता है, सरकार से तो पूछता ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। चीन को लेकर जो पूरा प्रकरण चल रहा है, अचानक कुछ तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं और पूरा मीडिया यह प्रचार और प्रसार करने लगता है कि यह वो पहला प्रमाण है कि जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उसके जवाब में हमारे सैनिकों ने करीब 100 चीनियों को मार दिया था। यह तस्वीरें दिखलाई गई थीं। मगर जब ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की, तो यह पता चला कि यह जो कब्रगाह दिखाई गई है, जिसमें 100 कब्रगाह हैं, ये तमाम कब्रगाह 1962 की हैं। जब 1962 से भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ये उस वक्त की कब्रगाह है। मगर मीडिया ने इसे प्रमाण के तौर पर पेश किया कि भारत ने 100 चीनी सैनिकों को मार दिया था। तो इस तरह का प्रचार चल रहा है। ना सवाल पूछता है मीडिया, ना सरकार सवाल पूछने देता है पत्रकारों से, और अब तो वो सांसदों पर भी अंकुश लगा रहा है। ये मेरे देश की दशा हो रही है। मगर जैसे मैंने कहा और हर बार कहता हूं कि देश की जनता तो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती पर जो जहरीला प्रोपेगेंडा कुछ चैनल्स चला रहे हैं, या अधिकतर चैनल्स चला रहे हैं, वही देख के खुश है। हिंदू मुस्लिम पर फूहड़ डिबेट्स देख के खुश है। आपसे जुड़े मुद्दे जो ये सांसद उठा सकते थे, उस पर जो सरकार अंकुश लगा रही है, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। मगर हम सवाल लगातार करते रहेंगे, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे में हमारा विश्वास है। आप भी विश्वास कीजिए कि बोल के लब आजाद हैं तेरे।